मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ मस्के। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलई टेस्ट, या जिसको हम लोग एसएलई टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे एसएलई मतलब क्या? सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस। एस मतलब सिस्टमिक, सिस्टमिक मीन्स अफेक्टिंग होल बॉडी, है ना। लूपस मतलब वुल्फ, जिसको हम लोग भेड़िया बोलते हैं। एल और ई मतलब क्या? एरिथ्रोमाइटोसिस, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, इसका मतलब ये हो गया, है ना। एसएलई, ये जिसको हम लोग एलई टेस्ट भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये जो एसएलई टेस्ट जो होता है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये क्या है? एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब क्या? कि जब कभी भी कोई भी नॉर्मल सेल के अगेंस्ट, है ना, हमारी ही सेल, हमारी बॉडी की सेल उसके उसको एक्ट करती है, उसको मारती है, किल करती है, या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जैसे एंटीबॉडी होती है और ऑटो एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी मतलब क्या? जो एंटीबॉडी अच्छी होती है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ऑटो एंटीबॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी का पार्ट होकर वो हमारी बॉडी को किल करती है, अफेक्ट करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो एंटीबॉडी। ठीक है। अभी जो एसएलई जो होता है कंडीशन डिजीज़, ये ज़्यादा करके किसको इफेक्ट करता है? वुमेंस को, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज फीमेल्स की, तो उसमें ज़्यादा करके ये जो कंडीशन जो है वो आ सकती है। बिकॉज ऑफ उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो फीमेल्स हैं, है ना, उनमें बहुत सारे हार्मोन एक्सचेंज होते हैं, है ना, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उसके कारण ये जो डिजीज़ है उनको लगने की शक्यता जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अभी इसको डिस्कवर किया था MM हैरीग्रेव्स ने इन 1948 में। ठीक है। अभी इसके जो कॉजेज़ है, इसके 3 कॉजेज़ है। जैसे एक है जेनेटिक कॉज, उसके बाद एनवायरमेंटल कॉज, और उसके बाद हार्मोनल कॉज। अभी जेनेटिक मतलब कि किससे रिलेटेड? आपके जेनेटिक्स से, है ना, जो भी जीन्स होते हैं उससे। जैसे स्पेशली C1 C2 C3 ये जो जीन्स होते हैं, क्लासिफाइड पाथवे, है ना, तो इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर हो तो। एनवायरमेंटल मतलब जैसे यूवी लाइट्स हो गया, इन्फेक्शन ऑफ EBV वायरस हो गया, है ना, तो उसके कारण आ सकता है। उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर अगर देखा जाए तो उसमें एक्सेसिव अगर आप ड्रग यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अभी ये हमारे बॉडी में एक्चुअली आता कैसा है? जैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें होता क्या है? स्पेशली ज़्यादा करके ये जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा करके जो न्यूक्लियेटेड सेल होती है, स्पेशली WBC सेल, है ना, तो उसमें अग्रेनुलोसाइट्स लो या ग्रैनुलोसाइट्स हो, उसमें आपको क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे। अब न्यूक्लियस मतलब क्या? DNA, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है? DNA जो हो जाता है वो डैमेज हो जाता है। अभी डैमेज किससे होगा? जो भी वो कॉजेज़ होते हैं, जैसे जेनेटिक कॉजेज़ बताया मैंने, एनवायरमेंटल हार्मोनल कॉजेज़ बताए, तो उसके कारण क्या हो जाता है? DNA जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर का, वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज होने के बाद क्या हो जाता है कि उसमें कुछ चीज़ें ना अपसेंट है। जैसे मैंने कहा कि उसमें क्या अपसेंट हो सकता है? जैसे अगर सपोज वो जेनेटिक कंडीशन में आ रहा है, तो उसमें C1 C2 C3 C4 ये जो है ना, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं वो उसमें एब्सेंट होते हैं। उसके कारण क्या होता है? वो प्रॉपर बोलते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं होते या प्रॉपर डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो वो क्या आ जाते हैं एक साथ, जो भी डिस्ट्रॉय हुए हुए DNA होते हैं या सेल होते हैं, वो दे केम टुगेदर, और वो एक एंटीजन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो एक एंटीजन। एंटीजन मतलब क्या? कि वो अभी क्या होगा? वो हमारे बॉडी के लिए एंटीजन हो गया, फॉरेन पार्टिकल हो गया, क्योंकि जब तक उसके अंदर DNA था तब तक वो हमारे बॉडी का एक पार्ट था, WBC का सेल का पार्ट था। लेकिन जैसे ही उसका DNA डैमेज हो गया, उसको एक अलग स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के लिए एंटीजन बन गया। तो तभी क्या होता है? जो हाइपर सेंसिटिविटी जो 2 और 3 जो होता है ना, वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। किसके अगेंस्ट? जो एंटीजन हमारे बॉडी में बना है उसके अगेंस्ट। तो वो जो स्ट्रक्चर हो जाता है उसको हम लोग SLE सेल या एली सेल जो होता है वो हम लोग कहते हैं। अभी इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग को EDTA है, जो होल ब्लड होता है, उसकी हम लोग को ज़रूरत लगती है। इसमें क्या करते हैं? हम लोग ग्लास में हम लोग ब्लड लेते हैं, उसमें कुछ ग्लास बीड्स डालते हैं, और उसको 50 RPM में रोटेट करते हैं 30 मिनट्स तक। उसके बाद हम लोग उसको 37 डिग्री पे 10 मिनट्स रखते हैं, और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड टू विंट्रोप ट्यूब। विंट्रोप ट्यूब जो मतलब जो PCV के लिए यूज़ करते हैं ना, एज वेल एज ESR के लिए, उसमें हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 300 RPM पे फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद फिर जो उसका बफी कोट होता है ना, ऊपर का बफी कोट, उसको हम लोग निकालते हैं, पिपेट आउट करते हैं, और फिर उसको स्लाइड पे लेते हैं, स्मेयर बनाते हैं, और लिशमन स्टेन जो होता है उससे हम लोग स्टेन करते हैं, और 40x पे हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर उसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 मेथड है उसको
परफॉर्मेंस करने की, जैसे एक रोटरी बीट्स मेथड है जैसे अभी मैंने बताया, और दूसरा है एडवांस मतलब फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी मेथड है ना। या कुछ टेस्ट हम लोग अगर सपोज जैसे मैंने कहा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना, तो जो भी ऑटो एंटीबॉडी जो रिलेटेड जो टेस्ट होती है जो एलाइजा में हम लोग करते हैं, जैसे एएनए हो गया है ना, या फिर एंटी डीएनए हो गया, ये जो टेस्ट होती है ये भी हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिंपली इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो भी डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स हैं है ना, तो जो हम लोग ग्लास बीड्स में हम लोग ने डाले हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि इसमें ना सीरम जो होता है, सीरम सेल के अंदर क्या होता है, एली फैक्टर जो होता है वो एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कहा कि ये एंटीजन बनाता है, तो ये एंटीजन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एली फैक्टर जो है वो हम बोलते हैं उसको, है ना। तो एली फैक्टर जैसे बन जाता है तो उसको अंगल्फ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल माइक्रोफेजेस का काम ही होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर का या एंटीजन या एंटीबॉडी का, तो वो अंगल्फ करने में उसको हेल्प करता है। तो एली सेल जो होती है वो जैसे ही न्यूट्रोफिल उसको अंगल्फ कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, एली बॉडी बन जाता है ना। सो इट गेट्स सम स्पायराकल शेप, सो हम लोग को उसको शेप उसका दिख जाता है। अभी इसमें सिम्टम्स में अगर बात की जाए तो इसमें बटरफ्लाई फेशियल एक्सप्रेशन रैशेस, मतलब यहाँ पे जो बटरफ्लाई के जो बटरफ्लाई जैसा यहाँ पे ऐसा रैशेस आ जाता है। उसके अलावा डिस्कॉइड लूपस रैशेस, मतलब उसमें क्या हो जाता है कि ये जो गाल होते हैं उसमें ऐसा घाव है ना, लीजन जैसा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखता है। आई होप आपको एली या जो एसएलई टेस्ट जो है उसके बारे में पता रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।